गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनिया का आज 28 जुलाई और 28 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है सलाई। सलाई मीन्स होता है कनिंग या फिर कपटी को कहा जाता है सलाई। जो कैसा है वो चालाक टाइप का है, स्कीमिंग टाइप का है या फिर क्राफ्टी है, जो आर्टफुल ट्रिकी, ये होता है सलाई। जैसे फॉक्स है, इसे माना जाता है कैसा, एक कनिंग एनिमल है, ठीक है, काफ़ी चालाक या धूर्त टाइप का है। सिनोनिम में इसके गायलफुल, डेवियस हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा। क्लेवर में से होता है चालाक, डेवियस जो धूर्त है वो होता है, या कपटी है वो होता है डेवियस, गायलफुल भी क्या है, कपटी या चालाक होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। इसके एक दो सिनोनिम और बताता हूँ मैं, जैसे कनाइविंग। कनाइविंग में क्या होता है, षड्यंत्रकारी को कहा जाता है कनाइविंग। मकियाविलियन, मकियाविलियन कपटी धूर्त होता है। सटल, एस्ट्यूट, ये भी इसके सिनोनिम है। एस्ट्यूट मतलब क्या होता है, जो चालाक होता है, धूर्त होता है, ठीक है। कपटी को कहा जाता है एस्ट्यूट, तो ये भी इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, पीपल कंसिडर फॉक्सेस एज क्लेवर बट स्लाई एनिमल। लोग लोमड़ी को एक स्लाई एनिमल मानते हैं या एक कपटी एनिमल मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है अपेंड। अपेंड मीन्स क्या होता है, पलट जाना या कैप्साइज होने को कहा जाता है अपेंड। मतलब क्या, अगर नीचे का ऊपर हो जाए, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कछुआ है, ये अपेंड हो चुका है, पलट गया है, ठीक है। तो ये होता है अपेंड। इसके और भी मतलब निकलते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है, या इनवैलिडेट होना, ये दोनों ही मीनिंग देता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय होना, जैसे कि द रॉन्ग डीड डन बाय द एक्टर अपेंडेड हिज लाइफ। जो गलत कार्य एक्टर ने किया, उसने जो है उसकी लाइफ को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है अपेंड। सिनोनिम देखते हैं इसके, ओवरटर्न, इनवर्ट, फ्लिप ओवर, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, पलट जाने को कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, सी अपेंडेड द बकेट। उसने बकेट को अपेंडेंट कर दिया, मतलब उसको पलट दिया। या फिर आप ऐसे बोलो, प्लीज़ अपेंड द बॉक्स एंड एम्प्टी द कंटेंट्स। अब बॉक्स को उल्टा कर दो और जो उसमें कंटेंट्स हैं उसको खाली कर दो, ठीक है। तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हो उसे। अगला वर्ड है सिनाइल। सिनाइल मीन्स क्या होता है, बुजुर्ग या बुढ़ा या फिर जो ओल्ड है वो होता है सिनाइल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है जो बाइडेन, अमेरिकी प्रेसिडेंट, ये काफ़ी बुढ़ा है। ये चीज़ें जो है एकदम से भूल जाता है, इसे एक सिनाइल डेमनेशिया है, जो चीज़ें भूल जाता है, बुजुर्ग के जो बुढ़ापे के कारण चीज़ें भूल जाता है, तो वो उस बीमारी से जूझ रहा है। ये कई बार भाषण देता है तो चीज़ें भूल जाता है कि कहाँ पे खड़ा है ये, ठीक है। तो ये होता है, ये ही इज इन हिज डॉटेज, ये जो है अपनी बुढ़ापे वाली अवस्था में है, ठीक है। डॉटेज में क्या होता है, बुढ़ापा। और इसके बाकी सिनेम देखते हैं, डॉडरी हो जाएगा, डेक्रिपिट हो जाएगा, गागा हो जाएगा, डॉटेज हो गया। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सिनाइल डेमनेशिया। वो जो है ये बुजुर्गों वाली जो बीमारी है, बूढ़ों भूलने वाली जो बूढ़ों को होती है, उस बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रेजुडिस। इसका मतलब होता है पक्षपात या बायसनेस को कहा जाता है प्रेजुडिस। अगर जैसे कि जज है, वो अगर हस्बैंड वाइफ को, अगर कोर्ट में उनका मामला जाता है और वो दोनों को एक नज़र से नहीं देखता है, दोनों को अलग अलग नज़रों से देखता है, मतलब वो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है और किसी एक का पक्ष ले रहा है, ये होता है प्रेजुडिस, बायसनेस। सिनोनिम इसके डिस्क्रिमिनेशन, आर्बिट्रेरीनेस, पार्शियलिटी, ये इसके सिनोनिम है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को कहा जाता है, आर्बिट्रेरीनेस निरंकुशता या मनमानीपन, ये होता है आर्बिट्रेरीनेस, ये भी इसका एक सिनोनिम है। पार्शियलिटी आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके एक दो सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे प्रीपोजेस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पक्षपात पूर्ण को कहा जाएगा प्रीपोजेस। रेसिज्म होता है जब पक्षपात नस्ल के आधार पर होता है, जिसे नस्लवाद कहा जाता है। ये नस्ल मतलब जातिवाद, तो जाति के आधार पर रेसिज्म। सेक्सिज्म जब लिंग के आधार पर होता है। और बिगटरी, बिगटरी होता है जब धर्म के आधार पर होता है। सोविनिज्म जब नेशन के आधार पर होता है, मतलब उग्र राष्ट्रवाद बोला जाता है। जैसे यूएसए में इंडियन जो लोग हैं वहाँ पे, इंडियन कम्युनिटी, उनके साथ क्या होता है, ये भेदभाव होता है, तो ये होता है सोविनिज्म। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन इज वाइड स्प्रेड। महिलाओं के खिलाफ पक्षपात व्यापक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है हैवॉक। इसका मतलब होता है विनाश या डैमेज को कहा जाता है हैवॉक। जो क्या है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे जो शहर है वो क्या हो गया है, कम्प्लीटली हैवॉक हो चुका है, तूफान की वजह से तहस नहस हो चुका है, ठीक है, विनाश हो गया है यहाँ पे। तो ये होता है हैवॉक। इसके सिनोनिम है डेजोलेशन, डेप्रिडेशन, रैक, ये इसके सिनोनिम है। डेजोलेशन में क्या होता है, विनाश को कहा जाता है। डेप्रिडेशन विनाश या लूट मार या लूट पाट को कहा जाता है। डेप्रिडेशन जो बिल्कुल क्या हो चुका है, लूट पाट से खत्म हो चुका है। रैक मिस भी क्या होता है, विनाश को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक दो वर्ड और हैं, जैसे रेवेजेस हो जाएगा, इसको भी विनाश कहा जाता है। मैं, हम, सैम्बल, ये सब इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है,
राइटर्स कॉज्ड हैवॉक इन द सेंटर ऑफ द टाउन। जो दंगई हैं उन्होंने सेंटर ऑफ द टाउन में क्या कर दिया, विनाश कर दिया या उत्पात मचाया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है पैरी। पैरी मीन्स होता है बचाव या प्रोटेक्ट को कहा जाता है पैरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के उसको, तो ये होता है। सिनोनिम इसके डॉज, सरकमवेंट, इवेड, सन, ये इसके सिनोनिम है। सन मीन्स क्या होता है, बचाव को कहा जाता है, या फिर कोई तिकड़म होती है जिससे कि टैक्स चोरी से बचा जा सके, वो होता है सन। इवेड मीन्स भी क्या होता है, बचना या पकड़ में ना आना, ये होता है इवेड। सरकमवेंट ये होता है गतिरोध करना या फिर नाकाम करने को कहा जाता है सरकमवेंट। एक और होता है सरकमलोक्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना। लोक्यूशन मीन्स क्या होता है, बात करना। लोक होता है बात करने को कहा जाता है, और लोग सरकमलोक्यूशन जब कोई गोल गोल घुमाए वो होता है सरकमलोक्यूशन। ठीक है, डॉज मीन्स भी क्या होता है, धोखा देने को कहा जाता है या टालने को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। कुछ और वर्ड बताता हूँ मैं। अवॉइड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, फेंस ऑफ हो जाएगा, बचाव को कहा जाता है। फेंस ऑफ क्या होता है, जब चारों तरफ से दीवार दी जाती है और अंदर बचाव किया जाता है। ठीक है, वो होता है फेंस ऑफ। या जैसे पशुओं से किया जाता है, उनसे अगर आपके कोई खेत है उसके बाहर आप फेंस ऑफ कर दो तो वो होता है। ठीक है, और कुछ और था, क्या था, फाइट साई ऑफ, बचने को कहा जाता है। साइड स्टेप, साइड निकलने को कहा जाता है। तो ये भी इसके सिनोनिम है, ये एक्चुअली ईडियम है। एग्जाम्पल है इसका, ही स्किलफुली पैरिड द क्वेश्चन विद अ क्लेवर रिप्लाई। उसने जो है चतुराई से क्वेश्चन का रिप्लाई देकर उस क्वेश्चन से बच गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रेसिंड। इसका मतलब होता है रद्द करना, निरस्त करने को कहा जाता है रेसिंड। जब कोई एग्रीमेंट होता है या फिर कोई लॉ है उसको कैंसिल कर दिया जाए, या उसको नलीफाई कर दिया जाए, या रिट्रैक्ट कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए, वो होता है रेसिंड। या फिर किसी को इनवैलिडेट कर दिए या फिर ओबिएट करने को कहा जाता है रेसिंड। वीटो मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। तो अगर किसी को रोक दिया जाए तो वो भी होता है रेसिंड। ठीक है, जैसे कि जो चाइना है वो अक्सर हमारी जो रिक्वेस्ट होती है यूएन में परमानेंट सीट के लिए, उसको क्या करता है, वो वीटो कर देता है, रेसिंड कर देता है, रद्द कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम इसके रिवॉक, एब्रोगेट, रिपील, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, रद्द करना। एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, काउंटरमैंड। इसका मतलब क्या होता है, रद्द करने को कहा जाता है। ओबिवेट या ओवरराइड, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, रद्द करना, कैंसिल करना। तो ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, द कोर्ट हैज पावर टू रेसिंड दैट ऑर्डर इमीडिएटली। कोर्ट के पास पावर है या शक्ति है उस ऑर्डर को तुरंत कैंसिल कर देने की या रद्द कर देने की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है चाइड। इसका मतलब होता है दंड देना या पनिश को कहा जाता है चाइड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, इसको डांटा जा रहा है तो चाइड, ये होता है चाइड। स्कोल्ड करना, एडमोनिश करना, या फिर कास्टिगेट करना, रेप्रोच, किसी की निंदा करना, तो ये सारे सेंस देता है चाइड। ठीक है, इसके सिनोनिम है रेप्रीमांड, कास्टिगेट, चेस्टाइज, रीबक, ये इसके सिनोनिम है। रीबक मीन्स क्या होता है, डांटने को, फटकार को कहा जाता है। चेस्टाइज मीन्स क्या होता है, जब कोई किसी गलती के लिए डांटा जाता है। ठीक है, वैसे सारे सेंस है सेम ही है। रेप्रीमांड डांटने के लिए होता है। तो ये हैं इसके सिनोनिम। एक कुछ और सिनोनिम बताता हूँ मैं आपको, जैसे रिप्रूफ हो जाएगा, रीप्रूफ। इसका मतलब क्या होता है, दंड देना, डांटने को कहा जाता है। रीप्रूफ भी होता है, तो ये दोनों ही होता है, प्रूफ भी और रीप्रूफ भी। और लामबास्त होता है, ये भी अच्छा सिनोनिम इसका। अपब्रेट, डांटने को कहा जाता है। और एक इडियम थी, ब्रिंग टू टास्क। इसका मतलब क्या होता है, दंड देना, ब्रिंग टू टास्क। या फिर कॉल ऑन द कारपेट, ये भी इसके सिनोनिम है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, ही चाइडेड द बॉय फॉर हिज नेग्लिजेंस। उसने बच्चे को उसकी लापरवाही के लिए डांट दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है एम, एमी और एमओ। इसका मतलब क्या हो जाता है, फ्रेंड या लव को कहा जाता है एम, एमी और एमओ। वैसे फाइल, PHILE, इसका मतलब क्या होता है, लव होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब देखते हैं पहले एम। एमिएबल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली, प्लीजेंट, और लवेबल को कहा जाता है एमिएबल। और एमिकेबल, इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। एमिटी, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन को कहा जाता है एमिटी। आमरस, शोविंग रोमांटिक लव या कामुक इंसान को कहा जाता है आमरस। जो क्या हो, लेचरस है या फिर लस्टफुल है, वो होता है आमरस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज फ्रेज है ओवर द टॉप। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेसिव और एग्जाजरेट को कहा जाता है ओवर द टॉप। मतलब क्या है, जब कोई चीज़ टू मच हो जाए या बहुत ही ज़्यादा हो जाए, एग्जाजरेट हो जाए, वो होता है ओवर द टॉप। जैसे क्या है एग्जांपल यहाँ पे, द वे द मीडिया कवर्ड द सेलिब्रिटी वेडिंग वाज वे ओवर द टॉप। जिस हिसाब से
मीडिया ने सेलिब्रिटी की जो वेडिंग है, शादी है, उसको कवर किया। वो क्या था, कुछ ज़्यादा ही था, टू मच हो गया था। ठीक है, हर एक चीज़ को दिखाया जा रहा था। तो ये होता है ओवर द टॉप। जैसे या फिर नेता लोग होते हैं, वो जब भाषण देते हैं तो बिल्कुल बड़े बड़े वादा करते हैं, और वो क्या होता है, जनता भी जानती है कि फालतू फेंका जा रहा है। मतलब क्या है, ये टू मच हो गया अब। तो ये होता है ओवर द टॉप। अगली फ्रेज है वाइल अवे। इसका मतलब क्या होता है, स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग प्लीजेंट एंड ईजी। मतलब क्या है, जब आप अपना अच्छा वक्त बिता रहे होते हो, वो होता है वाइल अवे। ठीक है, या तो कोई आप स्नूकर खेल रहे हो, कुछ खेल रहे हो, जो मर्जी है आपकी, जो आपको अच्छा लगता है खेलना, वो होता है वाइल अवे। जैसे एग्जांपल है, इट इज़ फुलिश टू वाइल अवे आवर टाइम इन क्रैप। फालतू चीज़ों में समय गंवाना जो है, फालतू चीज़ों में अपना टाइम गंवाना, ये क्या है, बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एन मास। इसका मतलब क्या होता है, टुगेदर टुगेदर इन लार्ज नंबर। एक ही जगह बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होने को कहा जाता है एन मास। जैसे कोई नेता है, उसकी रैली में आते हैं, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। मोदी जी हो गया, योगी जी हो गया, इनके रैलियों में क्या है, एन मास होता है, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं किस जगह। तो ये होता है एग्जाम्पल है इसका, हिज सपोर्टर्स अराइव्ड एन मास फॉर द रैली। रैली के लिए जो उसके सपोर्टर हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए या एक साथ आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है अगली ईडियम है अ रॉकी स्टार्ट। इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट बैडली। जब किसी चीज़ की शुरुआत बुरी तरीके से हो, ठीक है, या काफ़ी कठिनाई से हो, वो होता है अ रॉकी स्टार्ट। जैसे एग्जांपल है, द स्कीम गॉट ऑफ टू समवट रॉकी स्टार्ट। जो इसकी जो योजना है या स्कीम है, उसकी शुरुआत कुछ हद तक काफ़ी बेकार रही या काफ़ी कठिन रही। ठीक है, तो दोनों ही सेंस देगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये क्विज थी जो आपको सॉल्व करनी थी। तो देखते हैं इसको। नो बडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज़ आर डिफरेंट देन लेनिन्स। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जो गांधी के जो आइडियाज़ हैं वो लेनिन से डिफरेंट थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें जो डिफरेंट है तो मिस्टेक सी पार्ट में है। यहाँ पे डिफरेंट के बाद क्या आना था, फ्रॉम आना था, क्योंकि डिफरेंट के बाद आता है फ्रॉम। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे डिफरेंट के बाद क्या आता है, देन भी आता है। जैसे नीचे आप कंसेप्ट में देखो यहाँ पे, लेकिन तब जब डिफरेंट के बाद कोई नाउन हो तब देन का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे डिफरेंट के बाद अगर कोई नाउन होता तो उसके बाद हम क्या यूज करते, तो फिर देन करते। जैसे एग्जांपल है, आई हैव रेड अ डिफरेंट बुक। अब यहाँ पे डिफरेंट के बाद क्या है, बुक। बुक क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा। तो डिफरेंट बुक देन दिस। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो देखते हैं आज की क्विज जो आपको सॉल्व करनी है क्या है। ऑन द टाइम व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक ऑल द पीपल इन द हाउस वर एस्लीप। इसमें क्या मिस्टेक है आपको ये बताना है। दूसरा क्या है, इम्पिकेबल। इसका क्या मतलब होता है ये भी आपको बताना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।